से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोलमुरी बाजार में गोली चली है। करण सिंह ने हवाई फायरिंग की है। बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। सब्जी बेचने वाले से 1 लाख की रंगदारी मांगी गई। दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर दिया। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। गोलमुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल रात में मेरे पास आया किसी को कोई लड़का फोन लेके, हम दुकान से घर जा रहा था, ठीक है। तो हमको वो बोला बात करो, हम कौन है, वो तो करण है, ठीक है। तो हमको सीधा छूट गाली दिया पहले, वो तो तुमको जहाँ मिलेगा वही मार देगा, तेरा भाई को मार देगा, तेरा दुकान हटवा देगा, ठीक है। तुमको जो करना कर लेना। क्या मांग रहा था, क्या डिमांड? वो पैसा मांग रहा है। अभी तो बोलते कि 1 लाख रुपया नहीं देगा तो तुमको जहाँ मिलेगा वही गोली मार देगा। मतलब 1 लाख रुपया वो मांग रहा था। हाँ। कल कैसे पैसा मांगा? सामने आके मांगा कि उसके बाद फायर किया? कोई गोली चलाया? फायरिंग किया है यहाँ पे? फायरिंग किया अभी, हवाई फायरिंग। एक कितना राउंड फायरिंग किया? 1 राउंड किया है। 1 राउंड फायरिंग किया। एक बार पूछ दिया। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के 25 लाख रुपए के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी यानी कि एसएसी कमांडर अजय महतो उर्फ मोजू उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अजय महतो पिछले करीब 20 साल से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। वो लेवी वसूली, नए सदस्यों की भर्ती, हथियार और विस्फोटकों की व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाता था। आरोपी के खिलाफ 240 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान नक्सली के पास से 9 mm की एक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नक्सली संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। तो बिल्कुल टॉप लेवल का ये नक्सल दस्ता का मुख्य शीर्ष नेता था, जो कि वांछित था, फिरार था। और इसके द्वारा कई ऐसी घटनाएं, जिसका डिटेल्स हमने दिया है, कई ऐसी घटनाएं जिसमें सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, आम लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और इसकी ये बिल्कुल हाइड वे में चलता था, जिसकी सूचना, गुप्त सूचना लगी और इसमें जिला पुलिस, गिरिडीह जिला पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के द्वारा काफ़ी अच्छा कमांड और कंट्रोल के साथ में ऑपरेशन संचालित किया गया और उसकी गिरफ्तारी। कुल कितने? खबर राजधानी रांची से है, जहां पंडरा ओपी इलाके में ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक को पुलिस ने जब्त किया और चालक को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन का आवागमन होता है। नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन का आवागमन होता है। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। अनबैलेंस होकर गिर गया, उसी की वजह से ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और गाड़ी, उसका जो बाइक था वो अलग फेंका गया और उसका ऑन स्पॉट डेथ हो गया। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर के मतलब हॉस्पिटल भेज दिया है और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर थाना में ले गया है और ड्राइवर भी पकड़ा गया और गाड़ी भी पकड़ा गया है। कहना कुछ नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक नो एंट्री लगा हुआ है तो फिर बड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर अलाउ हो रहा है तो ये गलत चीज़ है। इससे क्या है कि पब्लिक तो परेशान हो ही रहा है, उसके अलावा फिर और कोई उसके साथ परेशान हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये जो घटना घटा, ये घटना घटा किस कारण से? कारण वही है कि ये जो 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर का ही होना चाहिए। और अगर बड़ा गाड़ी जा रहा है तो ये तो गलत चीज है। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। धनबाद की आईआईटी क्षेत्र के बापू नगर स्थित आवासीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार और शौचालय की सफाई कराने के आरोपों को लेकर शनिवार को अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन विद्यालय पहुंच गए और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं विद्यालय के शिक्षक ने कुछ कमियों को स्वीकार करते हुए आरोपों का अपना पक्ष भी रखा है। जो बच्चे में शिकायत मिल रहा है कि बच्चे को यहाँ पे मारा पीटा जाता है, लैंग्वेज सही नहीं इस्तेमाल किया जाता है, तो आखिर क्यों बच्चे को हम लोग क्यों यहाँ भेजें? पढ़ने के लिए भेजे हैं ना, एक पेरेंट्स क्यों भेजता है? अगर हम हॉस्टल में बच्चे को डालें तो ऐसे आप पेरेंट्स है, लेकिन बच्चा को यहाँ पे 8 बजे जाके छोला और मुड़ी सिर्फ खिलाया जाता है। तो क्या बच्चा को पढ़ने के लिए यहाँ फोकस, बच्चा को पढ़ाई दे रहे तो नाश्ता खाना भी चाहिए ना टाइम से। उसको 11:30 बजे खाना दिया जाता है, 12 बजे, तो 12 बजे खाना भी दिया जाता है तो दाल जैसा पानी रहता है, सब्जी खाली आलू का दिया जाता है, चावल रहता है, चोखा रहता है, तो ये खाना नहीं ना है। रात में खाना सुनते हैं तो रात में खाना भी बहुत गंदा रहता है। क्यों रहता है खाना? हम लोग क्या पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे दे बच्चे को मारा पीटा जा रहा है, बच्चे को इस तरह का, ये सही नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय है। बच्चे को यहाँ पे मतलब लेने के लिए आए थे, तो मेरा बच्चा के साथ, जब बच्चा मेरा नहाने आता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हम लोग जो भी सलाह दे रहे हैं, तो तुम बोलने वाला कौन होता है? आपका काम है सिर्फ अच्छा चीज शिक्षा देना, लेकिन आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि बच्चा को मारा जाता है मोटा मोटा डंडा से। ये कौन मारे हैं? रवि सर ना, रवि सर मारे हैं। दाग पैर में दाग आ गया, वो तो हल्का छड़ी का थोड़ा मोड़ा दाग होगा, उस स्टाफ का है, थोड़ा उसको हम बोल देंगे, समझा बुझा देंगे। मतलब बच्चों को पीटा जाता है, थोड़ा सा ही पीटा जाता है, लेकिन पीटा जाता है, हल्का फुल्का पीटा जाता है। मतलब हल्का फुल्का बाथरूम भी साफ कराया जाता होगा महीना में 1 आध बार, है ना, 1 आध बार साफ करा दिया जाता है बाथरूम। एक ग्रुप तो ठीक प्रिंसिपल है, वो तो ठीक है जी। प्रिंसिपल को जानकारी ये सब नहीं है, ये जैसे कि अब कोई गार्जियन बताएगा तभी। और रही बात सामने में, तो सामने कोई घटना होगा तभी हम लोग जानते हैं। बड़ा एरिया भी है, जैसे कि हम लोग अंदर में रहते हैं, कोई शिक्षक बाहर में रहते हैं। बाहर की घटना अंदर वाले को कुछ नहीं तो बच्चा बता पाता है, कि शिक्षक बिछड़े लगा दिए हैं तो इधर से नहीं बता पाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे, अपना समझा बुझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में हुई हल्की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली है। नालियों की सफाई न होने के कारण कई सड़कें जलमग्न नजर आई। राज्य के पुंदांग, कचहरी, कोकर इलाके की तस्वीरें नगर निगम के दावों की हकीकत बयां कर रही है। नालियों का बहता पानी सड़कों पर आ गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलमग्न सड़कों पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पानी भरी सड़कों में उतरकर सड़क पार कर रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची पहली बार देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी करने जा रही है। ऐसे में शहर को इस बड़े खेल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों को भी नया रूप दिया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को बेहतर सुविधाएं और साफ सुथरा माहौल मिल सके। रांची में 26 जुलाई से 13 अगस्त तक डूरंड कप के 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 6 लीग मैच और 1 क्वार्टर फाइनल शामिल है। योजना को सफल बनाने के लिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम की टीम ने स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सफाई, सड़क मरम्मत, पेड़ों की छटाई और सौंदर्यीकरण के लिए जरूरी निर्देश दिए। ये राज्य के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि डूरंड कप का आयोजन हो रहा है और उसके पर्सपेक्टिव हम लोग बेहतरीन अपना नज़रिया दें। रांची में पहली बार हो रही है ये। अब एक मौका है कि स्टेट लेवल प्रेजेंटेशन जो है और उसका जो हम लोग की तरफ से जो इसकी मेहमान नवाजी हो वो इतना बेहतरीन हो कि जितने टीम आए अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाएँ। दूर दराज से जितने भी जिलों से लोग आए देखने के लिए, उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो इसके बहुत सारे पहलू है जो स्टेडियम के बाहर तो देखना भी बचा हुआ। ट्री कटिंग वगैरह अगर हुआ, पाथवे हुआ और कार पार्किंग वगैरह हुआ, क्लीननेस हुआ, ग्रास कटिंग हुआ और साफ सफाई से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन है, तो टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन एक आवश्यक है। क्या झारखंड में मलेरिया बेकाबू हो चुका है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मलेरिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई जिले मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और जून महीने तक 16,728 से ज्यादा मलेरिया के मरीज
सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच और निगरानी अभियान तेज कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में मलेरिया आउट ऑफ कंट्रोल, बीमारी का प्रहार मलेरिया वर्सेस सरकार। 16,000 मरीज, कौन जिम्मेदार? क्या फेल हो गया हेल्थ सिस्टम? सतर्क रहें, मलेरिया से बचें। झारखंड में मलेरिया एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। राज्य के कई जिले अब मलेरिया के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है। लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने तक राज्य में 16,728 मलेरिया और 77 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल पिछले कई सालों की तुलना में मलेरिया के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए जांच और सर्विलांस अभियान तेज कर दिया गया है। मच्छर के जो ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, वो सालों भर चल रहा होता है, लेकिन ये प्री मॉनसून से लेकर लेट मॉनसून तक या पोस्ट मॉनसून तक इनका प्रकोप ज्यादा रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में जल जमाव और मच्छरों की बढ़ती संख्या संक्रमण फैलाने की बड़ी वजह है। ऐसे में समय पर जांच, इलाज और बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। रिम्स प्रबंधन भी लोगों से सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील कर रहा है। मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, अब उनका जो इलाज है, जो प्रारंभिक इलाज है, वो पेरिफेरी के लेवल पे भी अब होने लग गया है। तो अब हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं, ये देखा जा रहा है कि बहुत जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वही आते हैं। बाकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट वाले रेगुलर केसेस जो हैं वो उतने नहीं हैं। ये सवाल पहले भी पूछा गया था। उधर बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वो दिखावा के लिए छोटे मोटे कदम उठाए गए हैं। मलेरिया थमने का नाम नहीं ले रहा और ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि बनने के 26 वर्षों के बाद आज भी मलेरिया जैसी सामान्य बीमारियों से लोगों की जानें जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे तरीके से उनका महकमा विफल है। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन जनता सरकार के काम को देख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी सवाल उठा रही है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी को जनता ने चुना है, अगले 15-20 सालों तक वो सवाल ही उठाएगी। लेकिन तकलीफ होती है और दुर्भाग्य है कि सवाल ऐसे विषय पर उठाया जाता है जिस स्थिति का सामना मुझे लगता है जब इनकी सरकार थी उस समय भी ये करते थे। देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि हर वर्ष मलेरिया का प्रकोप आता है। मलेरिया बुखार का इलाज राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ करा रही है। एक तरफ मलेरिया के बढ़ते मामले, दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासत से मलेरिया रुकेगा या फिर जरूरत है जमीनी स्तर पर मच्छर नियंत्रण, जागरूकता और समय पर इलाज की, ताकि झारखंड इस बढ़ते खतरे से बाहर निकल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद हुए हंगामे और अस्पताल में तोड़फोड़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और आर्थिक सहायता भी दी। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही और पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद मंत्री ने सदर अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मंत्री ने दावा किया कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ से करीब 1 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मौत पे राजनीति मत करो। आज आप बताइए, आज ये लगभग जो जानकारी मिल रहा है 1 करोड़ से भी अधिक लागत का क्षति इन लोगों ने करवाया है। सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। आईएमए पूरे रांची हर जिले के डॉक्टर स्ट्राइक पे थे। कल हमने मनाने का कोशिश किया, ओपीडी पूरा ठप था हमारा। हम यहाँ के विधायक हैं, हम यहाँ के मंत्री हैं, तो कोई बात है तो हमको बोलिएगा ना कि आए दिन बताइए। इससे पहले भी दिखाया कि ट्रैक्टर पर खटिया, इस पर ही भाजपा का हाथ था। मैं गया था डिप्टी, मतलब उनकी मंशा यही है कि इरफान अंसारी को बदनाम करें। अगली खबर भी सदर अस्पताल में प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत से जुड़ी हुई है। इस मामले पर विवाद अब और गर्मा गया है। अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके बाद बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के मां चंचला चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन रोकने और जलता पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार अस्पताल की कथित लापरवाही पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध करने वालों को निशाना बना रही है। रहने वाली महिला रवानी परिवार की, वह तो गई, उसके साथ उसके पेट में जो बच्चे थे वो भी चला गया। 5 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ और इसका मुख्य कारण वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का पदाधिकारी, वहाँ का डॉक्टर है। कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ पर एक नवजात बच्चा जो जन्मने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार का मृत्यु हो जाता है, पूरा परिवार बिलखता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर सहानुभूति उस परिवार को रखने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरता है, उस पर झूठा केस करता है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये इरफान अंसारी साहब पक्षपात कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा टेलर है, ये हमारी झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस इसके बावजूद भी अगर नहीं रोकती है तो हम देखना चाहते हैं कि पुलिस के यहाँ और प्रशासन का जेल कितना बड़ा है। इसका बाद का जो कार्यक्रम होगा वो जेल भरो आंदोलन होगा। अगर आप भी कोयले का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में ऐसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बंद कमरे में जलता रह गया कोयले का चूल्हा एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बेटे के लिए काल बन गया। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा? क्यों बंद कमरे में जलता कोयला बन जाता है साइलेंट किलर? और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये रिपोर्ट देखिए। साइलेंट किलर बना चूल्हा, एक भूल 2 मौत, सोया परिवार नहीं खुली आंखें, बंद कमरा बना मौत का जाल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह तस्वीर रांची के रातू थाना क्षेत्र की है, जहां एक मामूली सी चूक ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। किराए के मकान में कोयले का चूल्हा जलता छोड़कर सोना एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बेटे की मौत की वजह बन गया। बंद कमरे में धुआं और जहरीली गैस भरती रही और पूरा परिवार बेखबर गहरी नींद में सोता रहा। जानकारी के मुताबिक बिहार के छपरा की रहने वाली पिंकी देवी शुक्रवार रात कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने के बाद उसे कमरे से बाहर निकालना भूल गई। इसके बाद उन्होंने कमरा बंद कर दिया और अपने बच्ची और ननद के साथ सो गई। रात भर कमरे में जहरीली गैस भरती रही, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आवाजे न बुझाइल, तब जाके लोग यहाँ के बिटरा के करकट खोल के ऊपर से निकल सब के सब बेहोश आदमी, चारों मेरा बेटी, 2 पोता पोती, 1 पतो,
सब व्यवस्था। डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाते में पोता भी डेथ हो गया, पोतो भी यही जो डेथ हो गई, वो भर्ती है। शनिवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। पिंकी देवी और उनका 2.5 साल का बेटा बेसुध पड़े थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार के ननद और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज का फिर वो लोग रेफर कर दिया रिम्स, जिसमें कि 4 जन थे ये लोग, मम्मी थे और उसका छोटा बेटा और एक बेटी भी थी और एक ननद थी, जिसमें कि उसकी मम्मी और छोटा वाला बेटा तो यहीं पे घर पे ही वो लोग का मतलब ऐसा लगा कि उन लोग का सारा खत्म हो गया। जो उन लोगों को सांस थोड़ा बहुत चल रहा था, उन लोग का इलाज अभी चल रहा है रिम्स में। घटना की सूचना मिलते ही रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कमरे से कोयले का चूल्हा बरामद किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कमरे में वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण जहरीली गैस बाहर नहीं निकल सकी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। क्या ही काम करके मतलब बनाई खाई सुती अच्छा से, फिर सुबह में उठने गए, नहीं उठी तो फिर वही दरवाजा ठुकठुकाई नहीं खोली, तो उसके बाद फिर अल्बेस्टर के उजार के फिर उसका देखे नहीं, फिर देख के फिर नहीं जारो गिरल थी पूरा, फिर निकालने उसका। इस मामले में कमरे में वेंटिलेशन नहीं था और कोयले का चूल्हा अंदर ही जलता रह गया। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा होने की संभावना बढ़ गई, जिससे दम घुटने की घटना हुई। बता दें कि कोयला जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस निकलती है। अगर कमरा बंद हो और वेंटिलेशन ना हो तो ये गैस कमरे में जमा होने लगती है। ये गैस फेफड़ों के जरिए खून में पहुंचकर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे शरीर और दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। शुरुआत में नींद, सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। गैस का स्तर बढ़ने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और समय पर बाहर न निकाला जाए तो दम घुटने से मौत हो सकती है। ये भी जान लें कि सावधानी कैसे बरतें। कभी भी बंद कमरे में कोयले का चूल्हा, अंगीठी या सिंगड़ी जलाकर न सोएं। कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। चूल्हा पूरी तरह बुझने के बाद ही उसे घर के अंदर रखें। एक छोटी सी भूल और पूरा परिवार मातम में डूब गया। ये हादसा सिर्फ रांची की खबर नहीं है, बल्कि हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां आज भी बंद कमरे में कोयले का चूल्हा जलाकर सोने की गलती की जाती है। सवाल यही है कि क्या थोड़ी सी सावधानी 2 मासूम जिंदगियां बचा सकती थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।